नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RWA सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे हमारे स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला के बारे में, जो धरती पर लौट चुके हैं। दोस्तों, तो जो प्रशांत महासागर है तो उसकी जो है एक किनारे पर इनकी जो है वापसी हुई है। तो दोस्तों देखेंगे वो सारी लोकेशन भी हम देखेंगे कि कहाँ से ये जो है गए थे। लॉन्च जब इनका वो हुआ था, ये एक्सियोम 4 मिशन है ना, तो कहाँ से लॉन्च हुआ था और कहाँ पर ये वापस आए हैं। तो दोस्तों सारी चीज़ें समझेंगे आज डिटेल में। इन्होंने जो परीक्षण किए हैं इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, तो अभी फिर से चर्चा में है शुभांशु शुक्ला जी। तो दोस्तों देखते हैं जो हमारे स्पेस हीरो जो हैं अभी के भारत के स्पेस हीरो शुभांशु शुक्ला के बारे में। तो दोस्तों शुभांशु शुक्ला जो है हमारे देश में यानी इंडिया के दूसरे ऐसे अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं जो अंतरिक्ष जाने वाले देश के दूसरे नागरिक बन गए हैं। तो पहले कौन थे दोस्तों? तो पहले थे राकेश शर्मा जो गए थे 1984 में, है ना। तो अब जो ये बने हैं सेकंड, तो शुभांशु शुक्ला। लेकिन बात करें अगर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है दोस्तों उसमें जाने वाले ये पहले नागरिक बने हैं, ठीक है। क्योंकि राकेश शर्मा जी जो गए थे तो वो एक जो रूस का उस टाइम पे एक स्पेस स्टेशन था, सैल्यूट करके उसका नाम था, तो वो उसमें गए थे। उस टाइम पे ISS जो है यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है तो वो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना। तो हमें ये बात समझनी होगी कि ये अंतरिक्ष यात्री तो दूसरे हैं, क्योंकि पहले राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय नागरिक हैं, है ना। बात करेंगे 25 जून को जो है स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 जो है दोस्तों, फाल्कन 9 रॉकेट से इनका जो है एक तरह से लॉन्च हुआ था। यानी फाल्कन 9 किसका है? स्पेस एक्स आपको पता है एलन मस्क की ये कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो रॉकेट है फाल्कन 9, तो उससे इनको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई को प्रशांत महासागर में। 15 जुलाई को प्रशांत महासागर में जो है सुरक्षित इनका स्प्लैश डाउन हुआ है। स्प्लैश डाउन क्या होता है ये भी हम समझेंगे दोस्तों, है ना। तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि दोस्तों बात की जाती है स्प्लैश डाउन की, तो अगर हम बात करें स्प्लैश डाउन क्या होता है, जो रॉकेट जो है जो मतलब इनका जो कैप्सूल जो आया है, जो ड्रैगन करके कैप्सूल है वो भी स्पेस एक्स का ही है, तो जिसमें ये बैठ कर आए हैं। तो दोस्तों वो धीरे से जब मतलब उसका स्प्लैश डाउन कहाँ पे हुआ? समुद्र में हुआ। तो समुद्र में उसका एक तरह से सुरक्षित वापस लौटना उसको कहा जाता है स्प्लैश डाउन, है ना। तो अभी देखेंगे जैसे कि दोस्तों ये आए हैं ना अभी, तो जैसे उतरते हुए आप देख सकते हो, और बाकी ये लोटे कहाँ पर है दोस्तों ये भी देख लेते हैं हम। तो ये जो है लोटे हैं यहाँ पर, है ना, प्रशांत महासागर में, जो एक तरह से अमेरिका का ही ये वेस्टर्न रीजन में है। अमेरिका के जैसे ये अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर ये जगह है जहाँ पर ये लोटे हैं, है ना। तो हमें ये भी एक तरह से लोकेशन देखनी होगी, क्योंकि दोस्तों जहाँ से ये मिशन लॉन्च हुआ था एक्सियोम 4, वो जगह एकदम दूसरे किनारे पर है। वो जो कहाँ पे पड़ती है दोस्तों उसको भी हम देखेंगे आगे, हमने मतलब मैप में देखेंगे कि किस तरह से वो लोकेशन इससे अलग है। जहां पर ये लोटे हैं ये प्रशांत महासागर में, लेकिन जो लॉन्च इनका हुआ था वो अटलांटिक महासागर में पड़ती है वो जगह, है ना। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है पहले हम देख लेते हैं एक्सियोम 4 मिशन जो है दोस्तों, तो ये है एक प्राइवेट कंपनी है, एक्सियोम स्पेस करके नाम है इसका, ठीक है। एक्सियोम स्पेस और फिर स्पेस एक्स हो गई, है ना। तो दूसरा दोस्तों फिर नासा हो गया। तो इन सब का ये मिला जुला एक तरह से मिशन था, और जो है ये निजी मिशन था एक तरह से, है ना। तो बात कर ले अगर इसके बारे में, तो दोस्तों ये जो है लॉन्च हुआ था, और इसको जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर पड़ता है? अटलांटिक ओशन में पड़ता है ये यहाँ पर, है ना। तो हमने बात की लॉन्च कहाँ से हुआ, मतलब अटलांटिक ओशन से, जहां मतलब कैनेडी स्पेस सेंटर जो है वहां से। लेकिन जब वापस लौटे हैं तो कहां पर लौटे हैं? प्रशांत महासागर में, है ना। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं इनके बारे में, जो इन्होंने क्या क्या वहां पर प्रयोग किए। और इनका जो है ये जो मिशन था दोस्तों एक निजी अंतरिक्ष मिशन था। किस किस का था? स्पेस एक्स का था, जैसे हमने अभी बात की, स्पेस एक्स का था। फिर एक्सियोम स्पेस जो प्राइवेट कंपनी है उसका था, है ना। तो इसमें दोस्तों इन्होंने जो है अंतरिक्ष स्टेशन में इन्हें भेजा था, और इन्होंने वहां पर बहुत सारे
प्रयोग भी किए हैं। तो क्या क्या प्रयोग किए हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों लॉन्च हुआ था ये 25 जून को, ये डेट भी हमें एक तरह से टाइमलाइन भी पता होनी चाहिए। 26 जून को ये ISS पहुंच चुके थे, है ना। वापसी जो हुई है वो 15 जुलाई को हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ये देखने को मिलेगा कि कौन कौन थे इसमें, मिशन में थे कौन कौन, एक्सियम 4 मिशन में कौन कौन गए थे। तो पहले दोस्तों जैसे पैगी वेटसन जो है, ये है कहां से, अमेरिकन है ये, ठीक है। और ये रही थी मिशन की कमांडर, ठीक है। तो ये मिशन की कमांडर थी। और हमारे जो ये शुभांशु शुक्ला जी हैं, ये मिशन के पायलट थे, यानी जो एक तरह से मिशन को संचालित किया जाएगा, उसको दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो वो कौन देख रहा था, वो देख रहे थे हमारे शुभांशु शुक्ला जी। और अगर बात कर लें दोस्तों मिशन स्पेशलिस्ट, ये जो है पोलैंड के जो नागरिक हैं, ठीक है। तो स्लेवोश उजांस्की करके कुछ इनका नाम है दोस्तों, ये पोलिश लैंग्वेज में ही कुछ लिखा हुआ है, तो इनका नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए क्योंकि थोड़ा कठिन है बोलना। तिबोर कापू, ये भी मिशन स्पेशलिस्ट है। और ये कहाँ से है दोस्तों, हंगरी से है ये, है ना। तो ये हंगरी से है, ये पोलैंड से है, ये हंगरी से है, ये इंडियन है, हमारे सबको पता है। फिर पैगी विटसन जो है अमेरिकन है। तो ये चारों गए थे इस मिशन में, एक्सियोम 4 में, है ना। अब आगे इसमें देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया, इस मिशन का उद्देश्य क्या क्या था। तो इस मिशन का उद्देश्य था एक तो माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करना। माइक्रोग्रेविटी यानी कि क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में जो है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो बहुत कम, जो माइक्रो यानी बहुत ही कम है जहां पर, है ना। तो वहां पर क्योंकि देखो अंतरिक्ष को ग्रेविटी ने ही वो किया हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पर माइक्रोग्रेविटी है, तभी वहां पर लोग आपको तैरते हुए दिखेंगे। जो अंतरिक्ष यात्री हैं आप देख सकते हो वो किस तरह से तैर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, है ना। तो उसमें वैज्ञानिक प्रयोग किए। फिर स्पेस मेडिसिन, यानी कि क्योंकि दोस्तों जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं तो उनको जो है वहां पर देखो तैरकर ही आप काम कर रहे हो, आपकी बॉडी एक तरह से उसमें वेट नहीं रह गया है, तो तभी तो आप तैर रहे हो, है ना। तो उसमें दोस्तों देखने को क्या मिलता है कि उनके मसल्स जो है वीक हो जाते हैं काफी, है ना। क्योंकि मसल को काम नहीं करना पड़ रहा, वो हमारा बोझ नहीं झेल रही हैं, है ना। क्योंकि हम चलते हैं तो दोस्तों मसल हमारे काम करते हैं, तो काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उसमें उनको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए जो मेडिसिन जो होनी चाहिए, तो स्टेम सेल हमने देखा था, जो हमने पहली बार इस पे बात की थी शुभांशु शुक्ला जी के बारे में, पहले भी मुद्दा आजकल में इस पे बात कर चुके हैं। तो इसमें स्टेम सेल क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में भी हमने देखा था कि स्टेम सेल वो सेल्स होते हैं जिनसे दूसरे स्पेशलाइज सेल्स बन सकते हैं। यानी ये इस तरह के सेल होते हैं जैसे कि जो भ्रूण जो होता है दोस्तों, एम्ब्रियो जो होता है, तो उसमें ये एक तरह से बिगिनिंग में आपको देखने को मिलेगा कि उसी से फिर हाथ के वो बन गए, या फिर उसी से ब्लड सेल बन गए, उसी से फिर दिमाग वाले जो सेल हैं वो बन गए, जिसको कहेंगे एक तरह से न्यूरॉन जो बोलते हैं, तो वो बन गए। तो उससे स्पेशल सेल बन सकते हैं। तो वो स्टेम सेल इस तरह की एक मास्टर सेल की तरह बोल दिया जाता है कि उसको एक तरह से किसी भी तरह के सेल उससे बन सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल से क्या, उनको जो मसल जो वीक हो जाते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के, तो क्या स्टेम सेल यूज किया जा सकता है उनको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए। तो ये भी परीक्षण वहां पे हुआ। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एग्रीकल्चर से जुड़े भी जो परीक्षण है वो इसमें देखने को मिले थे। तो दोस्तों इसमें देखा जाएगा कि आगे जो है इंडिया ने कौन कौन से परीक्षण इसमें किए हैं। तो इंडियन एक्सपेरिमेंट थे इसमें, एक तो था फूड माइक्रो एलिगी को लेकर, फिर अंकुरित बीज जिस पे हमने बात भी की थी कि उन्होंने मेथी और जो एक तरह से मूंग के जो वो है स्प्राउट जिसको बोलते हैं वो उगाया था वहां पर। फिर मांसपेशी पुनर्जनन, वही मसल रिजनरेशन पर। फिर टार्डिग्रेड्स पर इन्होंने अध्ययन किया। टार्डिग्रेड जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो लगभग अमर उनको बताया जाता है, तो दोस्तों उन पर भी जो है ये अध्ययन हुआ था, है ना। फिर डिजिटल इंटरफेस, साइनोबैक्टीरिया और यूरिया, बीज लचीलापन परीक्षण, यानी कि जो बीज जो लेकर गए थे ये वहां पर जो शुभांशु शुक्ला जी, तो वो उसको माइक्रोग्रेविटी में रखने पर अब वापस लाकर अगर उन्हें बोएंगे तो क्या वो इतनी ही पैदावार देंगे, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट क्या होगा उन बीजों पर। तो ये देखने को मिलेगा इस परीक्षण में। तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं कि वापसी की चुनौतियां क्या क्या रही। तो 14 जुलाई को, है ना, तो 14 जुलाई को इन्होंने क्या किया, ISS से यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उससे एक तरह से ये प्रवेश करते हैं ड्रैगन कैप्सूल में, ठीक है। ड्रैगन कैप्सूल में फिर 21 घंटे की इनकी यात्रा होती है, 288 बार। दोस्तों इसमें हम बात करें कि 288 बार ये क्या करते हैं, पृथ्वी की परिक्रमा करनी पड़ती है। फिर उसके बाद री एंट्री के समय कैप्सूल क्या हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब वो
मतलब कि एक तो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो आ रहा है ना, जो कैप्सूल जिसमें ये आए हैं, जो एक तरह से ड्रैगन करके जो कैप्सूल है, ये भी स्पेस एक्स ने ही बनाया है ये जो कैप्सूल है। और ये एक टैक्सी की तरह समझिए, जैसे कि फाल्कन 9 को समझिए कि वो लिफ्ट है, और लिफ्ट में ही एक तरह से कोई जो है जिसमें वो बैठ के जाने के लिए, तो मतलब वो तो रॉकेट है फाल्कन 9, वो लॉन्च कर रहा है, लेकिन ये एक टैक्सी की तरह समझो ये कैप्सूल को, जो इसको एक तरह से क्या करेगा, जिसमें ये बैठ कर आएंगे, है ना। तो ड्रैगन में बैठ कर आए हैं, ये कैप्सूल है, और जो फाल्कन जो था वो क्या था, एक तरह से रॉकेट था जिसने, और रीयूजेबल है वो, है ना, जो लेकर गया है और फिर लेकर आया है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे इनकी जब री एंट्री होती है मतलब एटमॉस्फेयर में, तो वहां क्या होगा दोस्तों, वहां पे एक तरह से फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से वहां पर तापमान जो है बढ़ जाएगा, और वो इतना बढ़ जाएगा कि वो इस एक टाइम पे ऐसे होगा कि बिल्कुल आग के गोले की तरह वो लगेगा, है ना। तो दोस्तों उसमें जो है उसको फिर प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो हीट शील्ड जो है, हीट शील्ड यानी कि वो करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, जो जलेगा लेकिन अंदर तक जो है ताप को नहीं जाने देगा, उस आग को अंदर तक नहीं जाने देगा, जिससे जो यात्री हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे। इसको देख लेते हैं दोस्तों, इन्होंने मतलब वहां पे जो ये हुआ है तो फिर वो किस तरह से आए हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। जैसे कि दोस्तों 5700 मीटर पर दो, जो एक तरह से समुद्र से 5700 मीटर पर दो छोटे पैराशूट खुले पहले, जैसे कि गाड़ी होती है, तो उसमें एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसे लगेगा कि भाई हमें धक्का लग जाएगा एकदम से, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, धीरे से पहले धीरे से उसको स्लो करते हैं, यानी कि धीरे से पहले वो लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, और उसके बाद जो है मतलब धीरे धीरे ब्रेक लगाना, एक तरह से ये हुआ। ठीक है, तो 5700 मीटर पर दो छोटे पैराशूट खुले, जिन्होंने थोड़ा सा स्लो किया उसको। उसके बाद 2000 मीटर पर 4 मुख्य पैराशूट उससे खुले, है ना, जो इनका जो ये कैप्सूल आ रहा था, तो उसमें जो है फिर स्प्लैश डाउन के बाद नासा टीम ने उन्हें क्या किया, रेस्क्यू किया। तो दोस्तों उससे रिलेटेड जो है फोटो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 2 पैराशूट खुले थे, उसके बाद ये 4 पैराशूट खुले। उसके बाद दोस्तों देखा गया कि ये जो है इनका टच डाउन, यानी कि समुद्र में टच किया, उसके बाद जो है स्प्लैश डाउन यानी धीरे से समुद्र में उतर जाना। ठीक है, तो ये हुआ, और उसके बाद दोस्तों जैसे कि हम देखेंगे कि इनको फिर यहाँ से मतलब बाहर निकाला गया। ठीक है, अभी दोस्तों वापसी की ये चुनौतियां रही हैं, और जो वापसी हुई है जैसे कि हम पहले भी इसमें देख चुके हैं, कहां पर हुई है वापसी, तो वापसी हुई है ये प्रशांत महासागर में। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं हम अभी आगे कि भाई जो माइक्रोग्रेविटी है, अब जो देखा जाएगा दोस्तों स्पेस हेल्थ इफेक्ट क्या होते हैं, है ना। तो रिकंडीशनिंग के लिए इन्हें ले जाया गया है, तो वो क्या है, जब अंतरिक्ष यात्री मतलब जब अंतरिक्ष में रहेंगे तो उनकी, जैसे कि हमने बात की थी, एक तो मसल उनके वीक हो जाएंगे, है ना। दूसरा उनका जो बॉडी का जो फ्लूइड है तो वो दोस्तों ऊपर की ओर एक तरह से जाना शुरू हो जाएगा, है ना। अब आगे जो है मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, बैलेंस का एक तरह से नुकसान होगा वहां पर, मतलब बैलेंस एक तरह से नहीं बनेगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं कई बार हम ना झूले पे, जो झूले होते हैं दोस्तों, तो झूले पे झूलते हैं, है ना। तो उस पे क्या होता है, जब झूले पे कई लोगों को मतलब बहुत डर लगता है उससे, और क्या होता है कि कुछ लोगों को वोमिटिंग जैसी इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि एक तरह से आप ऊपर ऐसे जा रहे हो ना, तो आपका पेट एकदम हल्का हो जाता है और वेटलेसनेस जैसी स्थिति हो जाती है ना। तो वहां पर ये कंटिन्यूअस हो रहा है क्योंकि वो माइक्रोग्रेविटी में है, तो उनको तो अपना वेट फील ही नहीं हो रहा वहां पे, है ना। तो दोस्तों इस तरह से बैलेंस का नुकसान, ब्रेन में फ्लूइड जो है शिफ्ट हो जाता है। फिर रिकंडीशनिंग से क्या होगा, जो रिकंडीशनिंग के लिए इन्हें ले जाया गया है, तो उससे क्या होगा, एक तरह से बैलेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। उसके बाद इसमें जो है स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि मसल जो है थोड़े वीक हो गए होंगे, है ना। उसके बाद जो है सेंसरी सिस्टम जो है, हमारे जो कान हैं, तो उसमें एक ऐसा फ्लूइड होता है जो हमें बताता है कि अगर हम सीधे खड़े हैं या उल्टे या इस तरह से, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तो वो तैर रहे हैं एक तरह से, है ना, अंतरिक्ष में। तो दोस्तों उसके लिए जो है दोबारा से रिकंडीशनिंग करनी होगी। और जैसे कि सुनीता विलियम्स ने, उसने भी बताया था उसके मसल काफी वीक हो गए थे और कमजोरी महसूस की थी। इनफैक्ट आंखों में भी कई बार क्या होता है कि मतलब दृष्टि जो है वो भी धुंधली हो जाती है कई बार। ठीक है, तो स्पेस में आगे जो है इन्होंने जो है इनका ये अनुभव दोस्तों, हमारा जो गगनयान जाने वाला है, गगनयान एक मैन्ड मिशन होगा इंडिया का, जो 2027 में जाएगा। मतलब अभी तक तो उसके बारे में यही डेट है, आगे बढ़ा के 2027 पहुंच गई है ना। तो इसमें जो है इनका अनुभव गगनयान मिशन की ट्रेनिंग में उपयोगी होगा, है ना, तो उसमें यूज किया जाएगा। गगनयान में 2027 तक 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, है ना। तो दोस्तों 3 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं गगनयान में, और उससे पहले उसमें
क्या किया जाएगा कि मतलब अनमैन्ड मिशन पहले भेजे जाएंगे, यानी पहले पूरे मतलब कि एक तरह से पहले और प्रयोग किए जाएंगे, उसके बाद मैन्ड मिशन जाएगा, है ना। 2025-26 में मानव रहित परीक्षण होंगे, तो इसमें जो है बात चल रही है मानव रहित परीक्षण होंगे, एक बार फिर रोबोट भी उसमें भेजा जाएगा, उसके बाद जो है 3 अंतरिक्ष यात्री उसमें जाने वाले हैं। तो आगे दोस्तों गगनयान के बारे में देख लेते हैं। तो इसको इसरो ही एक तरह से लॉन्च करेगा, ये जो मतलब हमारा गगनयान जो जाने वाला है। दोस्तों गगनयान में 3 सदस्यों के चालक दल को 3 दिन के लिए मिशन जो है 3 दिन के लिए जाएगा। ये मिशन 400 किलोमीटर की कक्षा में ये प्रक्षेपित किया जाएगा। तो इसके बारे में ये है। आगे जो दोस्तों इसमें देखने को मिला है कि 2027 की पहली तिमाही में, तो जो है इसके बारे में कहा गया कि भाई 2027 की पहली तिमाही में इसको भेजने का एक तरह से प्लान है अभी तक, है ना। तो अभी देखते हैं दोस्तों जो चयनित जो अंतरिक्ष यात्री हैं तो वो कौन कौन है जो गगनयान में जाने वाले हैं। तो प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला। और दोस्तों अभी जो एक्सियोम 4 में जो गए थे ना शुभांशु शुक्ला जी, तो अगर मतलब उनके लिए एक तरह से मतलब उनकी जगह, जैसे कि अगर मान लिया उनको कुछ कोई तबीयत उनकी खराब हो जाती है, कुछ हो जाता, तो एक स्टैंड बाई पे किसी को रखा गया था, तो वो प्रशांत बालकृष्णन थे। यानी कि उनको तैयार रखा गया था कि भाई अगर ऐसा कुछ अनहोनी कुछ इस तरह की कुछ होती है तो फिर वो जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा मतलब कि उन्होंने सक्सेसफुली मतलब वो गए और एक तरह से ठीक रहे, और अभी सकुशल वापस भी आ गए हैं, और रिकंडीशनिंग के बाद बहुत जल्दी हम उनसे एक तरह से मतलब जो है वो न्यूज़ में दिखाई देंगे और ज़्यादा, और एक तरह से बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस, तो और ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये जानकारी तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और दोस्तों देखते रहिए मुद्दा आजकल। नमस्कार दोस्तों।